मेरे मुहतरम देखने वाले दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे सवाल किया था, जो कि असल में वो दो सवाल थे, एक सवाल नहीं था। सवाल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफात किस दिन को हुई है, कौन सी तारीख को हुई है। और दूसरा ये सवाल था कि उस दिन को, यानी रबी अव्वल के महीने में या 12 रबी अव्वल को, जिस दिन आप वसल्लम की पैदाइश हुई थी, उस दिन जश्न मनाना, ईद मनाना, खुशी मनाना, ये शरई तौर पर कैसा है। ये बड़ा अहम सवाल है। याद रखिएगा कि यहाँ कुछ बातें मैं आप हजरात को बताऊंगा। अपने देवबंदी मुसलमान भाई और अपने बरेलवी भाई दोनों हजरात अगर मेरी ये गुफ्तगू दिल और दिमाग की खिड़कियों को खोल के गौर से समात फरमाए तो इंशाअल्लाह ताला एक नतीजे पर हम पहुंच जाएंगे। वो बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश किस दिन को हुई है, तो वो मुतय्यन है कि पीर के दिन हुई है। कौन सी तारीख को हुई है वो मुतय्यन नहीं है। बाज मुहद्दिसीन और बाज मुअर्रिखीन जो पहले जमाने के गुजरे, आजकल नहीं, जो आप वसल्लम के जमाने के करीब थे, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, जिनको बरेलवी भी मानते हैं, जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, वो जो बुजुर्गान दिन पहले गुजरे हैं, जो बड़े बड़े मुहद्दिस मुअर्रिखीन गुजरे हैं, वो लिखते हैं कि आप वसल्लम की पैदाइश, बाज लिखते हैं कि 12 रबी अव्वल को हुई है, बाज लिखते हैं कि 8 को हुई है, बाज लिखते हैं कि 9 को हुई है। कोई मुतय्यन तारीख नहीं है। और वफात आप वसल्लम के किस दिन हुई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबी अव्वल को भी एक कौल है और 8 को भी है और 2 को भी है, ये न मुतय्यन नहीं है। तो खुलासा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश भी कतई तौर पर मुतय्यन नहीं है, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफात भी कतई तौर पर मुतय्यन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रबी अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हुई है और रबी अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई है, ये मुतय्यन है। एक बात तो ये आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के दिन खुशी मनाना, जश्न मनाना कैसा है, ये गौर से सुनिएगा। बरेलवी भाई भी और देवबंदी भाई भी गौर से समात फरमाएं। देखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने पर, तशरीफ आवरी पर मुसलमान के लिए खुश होना ये फर्ज और वाजिब है, ये जरूरी है, ये ईमान की अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो, इसमें मुसलमान आदमी, मोमिन आदमी खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया आवरी पर, तशरीफ आवरी पर मुसलमान खुश ना हो, उनका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई दर्जे का मोहब्बत का तकाजा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ आवरी पर खुश होना ये मुसलमान के लिए जरूरी है, और इसके बगैर मुसलमान हो ही नहीं सकता, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे हदीस हो, चाहे कोई भी हो। ये अलग बात है कि आप सल्लम के दुनिया में आवरी पर खुश होना, ये अलग बात है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि आप सल्लम के यौम विलादत को जश्न मनाना, खुशी मनाना, ये दूसरी बात है। आजकल जो मुगालता होता है बरेलवी और देवबंदियों के दरमियान, वो ये होता है कि बरेलवी लोग ये समझते हैं कि देवबंदी लोग जो है या अहले हदीस वाले जो है, ये आप सल्लम की विलादत पर खुश नहीं है, इस वजह से फिर उनको गुस्ताख रसूल या आप सल्लम से इश्क और मोहब्बत नहीं करते हैं, इस तरह के दावे पर किया जाते हैं। याद रखिएगा कि आप सल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर खुश होना ये ईमान की अलामत है, इसके बगैर आदमी मुसलमान और कामिल मोमिन बन ही नहीं सकता। दूसरी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिन को हर साल, इस दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के इस दिन को हर साल जश्न मनाना, ये अलग बात है, ये दूसरा मौजू है। पहली बात, अगर हम लोग दिल की और दिमाग की खिड़कियों को खोल के अच्छी तरह समझ लें कि भाई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबके सब मुसलमान आप सल्लम के दुनिया में तशरीफ आवरी पर दिल से खुश है, और सबका यह अकीदा है कि जो इस पर खुश ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस पर हम सबको पहले इत्तिफाक करना चाहिए, और ये इत्तिफाक करना जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है, और सब इस पर खुश होते हैं। दूसरी बात जो है कि आप सल्लम के पैदाइश के इस दिन को हर साल खुशी मनाना और जश्न मनाना, ये कैसा है, ये अलग मौजू है। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतय्यन दिन को, विलादत के दिन को खुशी मनाएंगे, तो आपको वो मुतय्यन दिन मालूम नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इसमें इख्तिलाफ है कि किस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, और इसमें भी इख्तिलाफ है कि किस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। मतलब यह है कि रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हुई है। दोनों दिन मुतय्यन नहीं है, किसी को यकीनी तौर पर नहीं पता। तो आप अगर किसी दिन आप 12 रबी अव्वल को फर्ज कर ले
जश्न मना रहे हो, ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, और इसी दिन आप वसल्लम की अगर वफात भी हुई है, क्योंकि मुतय्यन तो दोनों नहीं है, मुमकिन है दोनों एक ही दिन हो, तो फिर इस दिन कितना बड़ा गम का दिन था जब आप वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, तमाम सहाबा कराम अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का क्या हाल था, कितना बड़ा गम और सदमा था। तो इतने बड़े गम और सदमे के दिन खुशी मनाना, ये भी तो अकल नहीं मानती है, एक बात। दूसरी बात कि इस दिन को ईद मिलादुन नबी मनाना, जश्न मनाना, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद 23 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मिले, 23 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 12 रबी अव्वल का महीना आया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जश्न मनाना साबित नहीं है किसी भी हदीस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन दुनिया में रहे काफी अरसे तक। उसके बाद तबई तबई रहे, आइमा मुज्तहिदीन आए, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इतने बड़े बड़े लोग गुजरे, सहाबा कराम, आइमा कराम, ताबिई, बड़े बड़े आइमा कराम, किसी से भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना साबित नहीं है। किसी भी हदीस में ये साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी यानी पैदाइश का दिन मुतय्यन हर साल मनाया हो, ऐसे कहीं भी साबित नहीं है। आखिरी बात ये भी याद रखनी चाहिए कि हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिन, पैदाइश का दिन मनाते थे, जिसको क्रिसमस डे कहा जाता है। तो आज आप तारीख उठा के देख ले, आप मुआशरा देखे, आप लोगों को देखे, क्रिसमस डे जो है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, सबसे ज्यादा जिना, सबसे ज्यादा शराब, सबसे ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी, मखलूत निजाम इस दिन किया जाता है, हालांकि ये पैगंबर के पैदाइश का दिन था। और मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार कर ली वो उन्हीं में से होगा। तो अब अगर हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन जश्न मनाना हर साल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, इमाम मुज्तहिदीन में से किसी ने नहीं मनाया। 600 साल के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से विसाल होने के 600 साल के बाद एक बादशाह ने लोगों को जो है ना अपनी तरफ माइल करने के लिए, लोगों में अपना नाम निहाद बढ़ाने के लिए उन्होंने ये दिन मनाया था। फिर उसके बाद ये दिन मनाते रहे, और दिन ब दिन इस दिन में खुराफात, गुनाहें बढ़ रही है। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के दिन को हर साल मनाया जाता था और मनाया जाता है क्रिसमस डे के नाम से, और उस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा शराब, जिना और गुनाहें होती है, इसी तरह ईद मिलादुन नबी जो मनाया जाता है, आप देखेंगे कि हमारे बरेलवी भाई के जो उलमाए कराम है, उनके बयानात आज सुने आप, वो यूट्यूब में मौजूद है, जो बाकायदा बयाना देते हुए ये कहते हैं कि इस 12 रबी अव्वल के दिन को या 12वीं को या 11वीं को जिस तरह खुराफात होती है, लोग डांस करते हैं, मर्द औरत का मखलूत निजाम होता है, और बिरयानी और खाने की चीजों को ऐसे फेंका जाता है, जाया किया जाता है, जिस तरह खुराफात हो रहे हैं, उनके उलमाए कराम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जायज नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अगर कोई गलत चीज की इब्तिदा हुई है, फिर वो इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, आवाम जाहिल लोग इसको ले लेंगे, और उस दिन फिर डांस भी करेंगे, जिना भी होगा, बेपर्दगी भी होगी, रिस्क की बेहुरमती भी होगी, अल्लाह की नेमतों की बेहुरमती भी होगी, लोगों को तकालीफ भी देंगे। ये सारे खुराफात इतने ज्यादा हो जाएंगे कि फिर वही उलमाए कराम या उनकी नस्ल मना करेंगे, लेकिन फिर मना नहीं होंगे, क्योंकि आपने इतना मजबूत कर दिया ये चीज आवाम में कि आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तो उनको मजे मिल रहे। और शैतान ऐसे ही लोगों को गुमराह करता है, जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के दिन ईसाई सबसे ज्यादा गुनाह उस दिन करते हैं, ऐसे ही मुस्तकबिल में ये दिन भी ऐसी होगा, क्योंकि आज उसके असरात हम और आप देख रहे हैं। तो खुलासा ये हुआ कि इस दिन को मनाना हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, इमाम मुज्तहिदीन में से किसी ने नहीं मनाया, और ना ही साबित है, और कोई साबित भी नहीं कर सकते। और जो बुखारी शरीफ की रिवायत पेश करते हैं कि अबू लहब ने ख्वाब में, अबू लहब को हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब में देखा था कि उनका अज़ाब हल्का हो गया, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन बांदी को आजाद किया था। इस खुशी में याद रखिएगा कि वो खुशी मैंने शुरू में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी दिल में होना और उस पर खुश होना, ये ईमान की अलामत है, उसके बगैर तो आदमी मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर उसके खुशी में बांदी को आजाद किया था, जिसकी वजह से उनका अजाब हल्का होगा। लेकिन अबू लहब ने तो हर साल ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया था। और कुरान करीम की आयत जो जश्न ईद मिलादुन नबी को जो है ना साबित करने के लिए पेश की जाती है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। याद रखिएगा कि कुरान करीम का इस आयत का तर्जुमा यह है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला का फजल और रहमत जो आपको दिया गया है, चाहिए कि आप उस पर खुशी मनाओ। ये तर्जुमा है ना कि यहाँ पे फजल और रहमत से कुरान करीम मुराद है।
پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میلاد النبی مراد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مراد نہیں ہے، لیکن فرض کر لے اس دن کو مراد لیا جائے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا جواب وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر مسلمان کے لیے خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، اور دلی خوشی یہ اس کے بغیر آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری پر خوش نہ ہو مسلمان. تو اس سے مراد وہ خوشی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر سال عید میلاد النبی منانا، یہ ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سب کو دماغ اور دل کی کھڑکیوں کو کھول کے غور سے سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری پر خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ہر سال عید میلاد النبی منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ انہی میں سے ہوگا. اور یہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی ہر سال منانا نہ ابو لہب نے منائی ہے، نہ ابو طالب نے منائی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی نے منائی ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے، اور نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے منائی ہے. اور دین بدین ہم اس میں جو خرافات دیکھ رہے ہیں، جو مخلوط نظام دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے مرد عورت نامحرم ایک ساتھ جمع ہوں گے تو وہاں زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کم سے کم آنکھوں کا زنا تو ہوگا. تو اس عظیم دین کو، یہ جو خوشی کا دن تھا، جو ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے تھی، یہ ہمیں جو ہے نا اس طرح خرافات میں ہمیں یہ دن ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کو منانے کے لیے جو تیسرا دلیل پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ رکھو کیونکہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی. بالکل یہ حدیث ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ خود سوچیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر یہ بتا دیے کہ اس دن جشن عید میلاد النبی نہیں بناؤ، کیونکہ جس دن روزہ رکھیں گے، روزہ تو ثابت ہے شریعت سے، لیکن عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہے. تو جس دن روزہ رکھیں گے اس دن تو عید ہی نہیں ہوتی، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے.